भाई मैं कहने वाला था पंजाबी आ गए ओए, बट सेलिब्रेशन थोड़ा सा फीका रह गया ना। पहली बार पंजाब किंग्स के इतिहास में एक मैच वॉश आउट हो गया, ये भी पता चल गया। लेकिन जब वॉश आउट होती है ना चीजें, तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि पॉइंट्स टेबल अगर आप पिछले सीजन की देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आरसीबी के 14 पॉइंट थे, सीएसके के 14 पॉइंट थे, दिल्ली कैपिटल्स के 14 पॉइंट थे, लखनऊ के भी 14 पॉइंट थे, लेकिन क्वालिफाई सिर्फ आरसीबी कर पाई। नेट रन रेट पे बाकी तीनों मारे गए। जब बारिश हो जाती है ना, और जब एक एक पॉइंट बढ़ जाता है, तो जैसे कि पंजाब किंग्स के साथ हुआ है, प्लेऑफ्स की पोजीशंस में तो आ गए, यानी टॉप 4 में आ गए, लेकिन उनके 11 पॉइंट हैं। अब देखा जाए तो वो 2 मैच जीत जाएंगे तो 15 पे आ जाएंगे, तो शायद थोड़ा सा सेफ हो जाए। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स भी उम्मीद रखेंगे, क्योंकि ये मैच हार सकते थे वो। 202 चेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, जिस तरीके का फॉर्म और मोमेंटम पंजाब किंग्स के पास था। आई नो कि कुछ चेंजेस किए थे केकेआर ने, लेकिन वो बॉलिंग में नजर नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं नजर आए। मैं सिर्फ तारीफ करने के लिए आया हूं उस वीडियो में पंजाब के मुकाबले के लिहाज से प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या की। पीपी यानी कि पावर प्ले, पीपी यानी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन। थोड़ा सा चौक एंड चीज वाला मामला है। प्रियांश बड़े सहला के, बड़ी मासूमियत से, बहुत ही कहते हैं ना, नजाकत से, तफसील से जो है वो खबर लेते हैं गेंदबाजों की। और दूसरी तरफ बेरहम हमारे सिंह इज किंग प्रभसिमरन सिंह है। 2019 से पंजाब किंग्स ने लगातार प्रभसिमरन को मौका देना शुरू किया। पिछला सीजन जो था वो जस्ट अबाउट इतना अच्छा गया कि उन्हें रिटेन कर लिया गया। पंजाब ने सिर्फ 2 ही प्लेयर रिटेन किए थे, शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह। अब दूसरा 50 लगा दिया इस सीजन का हमारे सिंह साहब ने, तो थोड़ा सा भरोसा जरूर पंजाब किंग्स को आया होगा कि यार चलो ठीक है। प्रियांश ने भी अच्छी नॉक खेली, प्रभसिमरन ने भी अच्छी नॉक खेली। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये 23 साल का प्रियांश और 24 साल का प्रभसिमरन एज ओपनर्स ऑफ पंजाब कैसे नजर आ रहे हैं। 120 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, सेकंड बिगेस्ट पार्टनरशिप ऑफ दिस सीजन। वेरी गुड साइंस फॉर पंजाब। लेकिन नीचे प्रॉब्लम्स भी आई, मतलब मार्को यानसन को ऊपर भेज देना, अचानक ग्लेन मैक्सवेल को प्रमोट कर देना, फिर से उनका रन ना बनाना। जॉश इंग्लिश नाबाद थे, बट उनको भी ऊपर भेजना नेहाल वडेरा से और शशांक सिंह से। सम वेरी बिजार डिसीजंस, और एक्चुअली दे विल बी ग्रेटफुल कि ये मैच कॉल ऑफ हो गया, क्योंकि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स चेस कर जाते तो सबसे बड़ा सवाल रिकी पॉन्टिंग से ही यही उठाया जाता कि आपने बैटिंग ऑर्डर में नेहाल और शशांक सिंह की पोजीशन चेंज क्यों की। आज के मुकाबले की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस एक तरफ, दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स। संक्षेप में बताऊंगा आपको। बेसिकली कहानी ये है, मुंबई इंडियंस अपने लगातार 4 मैच जीत के आ रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने पिछले मैच में हार झेलनी पड़ी थी दिल्ली कैपिटल से, और बड़ी करारी शिकस्त थी। मार्जिन आपको लगेगा हाँ ज्यादा बॉलें नहीं बची थी, 8 विकेट से जीती दिल्ली, बट जिस तरीके से दिल्ली ने हराया, जिस तरीके से केएल राहुल ने वो विनिंग 6 लगाया, ये दिल्ली की टीम बड़ी खतरनाक है। बड़ा दिलचस्प मामला है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के 10 पॉइंट हैं। टेक्निकली वो जीते तो वो पहुंच जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के बराबर, लेकिन अगर लखनऊ जीतते हैं तो वो भी 12 पॉइंट्स के उस ट्रैफिक जैम में शामिल हो जाएंगे, जहां भी फिलहाल गुजरात हैं, जहां दिल्ली हैं, जहां आरसीबी हैं। बड़ी समस्या उनके लिए है कि ऋषभ पंत कहां बैटिंग करेंगे, क्या बैटिंग करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। पिछले मैच में तो 2 गेंदें बची थी, तब ऋषभ पंत पहली बार बैटिंग करने आए थे। मतलब अगर आपको सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर ऑक्शन में बनाया गया है, अगर आपको कप्तानी दी गई है, तो आपको, अगर मैनेजमेंट ये ऐसा सोच रही है कि आपका फॉर्म नहीं है, तो कम से कम आपको तो अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। क्या कप्तान खुद कभी कभी ये निश्चय ले सकता है, ये डिसीजन ले सकता है कि मुझे ऊपर बैटिंग करनी है? आई थिंक सबसे बड़ा सवाल आज ऋषभ पंत का ही रहेगा, क्योंकि अगर वो चल गए, उनका फॉर्म आ गया, जैसे कि चेन्नई के खिलाफ एक अर्धशतक में नजर आया था, तो लखनऊ की पारी अपने आप संभल जाएगी, अपने आप वो सांस, वो सुकून अपने आप आ जाएगा सब कुछ। लेकिन मुंबई से पार पाना आसान नहीं होने वाला। डे का मैच है गाइस, तो वैसे भी आसान नहीं होने वाला। इट्स अ वेरी वेरी टफ कॉन्टेस्ट फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि अगर इस चुनौती से वो पार चले गए तो आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं तो मुंबई को बैक कर रहा हूं। एलएसजी के फेवर में ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है, मतलब लखनऊ ने मुंबई को हराया था, 12 रनों का फासला था, तिलक वर्मा को रिटायर आउट किया था, मुंबई इंडियंस चेज नहीं कर पाई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट हॉल लिया था। हेड टू हेड जो है वो एमआई के खिलाफ है, 6-1 का इन फेवर ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स है। बट अब इसमें काफी इतिहास जुड़ा हुआ है और काफी चीजें बदल चुकी हैं तब से लेके अब तक। बुमराह नहीं थे, अब बुमराह आपको दिखेंगे इस मुकाबले में। तो 11 बना लेते हैं। रायन रिकल्टन, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, विल जैक, सूर्य कुमार यादव। सूर्या इज इन सुप्रीम फॉर्म, रोहित बैक टू बैक 50s लगा के आ रहे हैं। तिलक वर्मा 5 पे, उनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी ज्यादा, हैदराबाद में 1-2 बॉल खेली, दैट वाज इट। मतलब दैट शोज द डेप्थ ऑफ दिस मुंबई इंडियन साइड। हार्दिक 6 पे, 7 पे नमन धीर भी हैं, वो भी गेंदबाजी कर सकते हैं थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन। 8 पे मिचेल सैंटनर, 9 पे दीपक चहर, 10 पे ट्रेंट बोल्ट, 11 पे जसप्रीत बुमराह, 12 पे विघ्नेश पुथुर। वैसे तो लखनऊ के अगेंस्ट बेट करना इतना भी सही नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी 7-4 के कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा अपनी फैंटेसी टीम में। पूरन को रखूंगा अपनी टीम में, तो 11 बना लेते हैं लखनऊ की, 12 एक्चुअली। एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत,
आई एम गेसिंग नंबर 4 पे, प्लीज 4 पे आ जाना भाई पंत। 5 पे बडोनी, 6 पे मिलर, 7 पे अब्दुल समद, ये सारे के सारे ऋषभ पंत से ऊपर आए थे पिछले मैच में। 8 पे शार्दुल, कमिंग बैक टू मुंबई। 9 पे रवि बिश्नोई, 10 पे दिग्वेश राठी, 11 पे आवेश खान, 12 पे प्रिंस यादव या मयंक यादव, द यादव, कम ऑन यार, मयंक यादव को देखना चाहता हूं मैं, बेसिकली पॉइंट ये है, ये मैं कहना चाह रहा था। स्पॉटलाइट में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत रहेंगे। सूर्य कुमार यादव के फॉर्म पे थोड़ा सा सवालिया निशान था। इंग्लैंड के खिलाफ 5 पारियों में सिर्फ 28 रन बनाए थे उस T20 इंटरनेशनल सीरीज में। स्ट्राइक रेट भी गिर के 116 का हो गया था उनका उस सीरीज में। लेकिन तब से लेके अब तक 9 पारियां उन्होंने आईपीएल में खेली हैं, जिसमें कम से कम 25 रन हर पारी में बनाए। सूर्या मेरी फैंटेसी टीम में, अगर मुंबई पहले बैटिंग कर रही है तो मैं तो उन्हें वाइस कैप्टन भी लेने वाला हूं। ओवरऑल वो लीडिंग रन गेटर भी है मुंबई इंडियंस के, 373 रन बनाए 166.51 के स्ट्राइक रेट से। सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, वो एक बड़ी नॉक जो सूर्या कई बार लगा देते हैं अचानक आउट ऑफ द ब्लू, जैसे सनराइजर्स के खिलाफ पिछले सीजन उन्होंने शतक लगा के बताया था। क्योंकि ये आखिरी आईपीएल है 2026 के T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो मैं तो कहूंगा कि यहां पे आईपीएल का ऑडिशन भी हो रहा है। लेट्स जस्ट क्विकली रिमाइंड आवरसेल्व्स कि संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल दोनों पैकिंग ऑर्डर में ऋषभ पंत से फिलहाल आगे हैं, और ऋषभ पंत ने वो ऑडिशन अभी तक पास नहीं किया है। तो कप्तानी तो अच्छी कर रहे हैं इन द सेंस कि लखनऊ ने जीते हैं मैच, और वो अभी भी प्लेऑफ्स की पोजीशन से ज्यादा दूर नहीं है, एक जीत दूर है एक्चुअली। लेकिन सिर्फ 106 रन अगर ऋषभ पंत ने बनाए हो 8 पारियों में, और स्ट्राइक रेट 100 से कम का हो ऋषभ पंत का, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। बुमराह का फेवरेबल मैचअप है एक्चुअली, पंत को बचना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह से। 40 बॉलों में 55 रन बनाए ऋषभ पंत ने, लेकिन 7 बार डिसमिस किया है जसप्रीत बुमराह ने उन्हें, और पूरन को भी 2 बार डिसमिस किया है 18 गेंदों में, और सिर्फ 13 रन दिए पूरन के खिलाफ। जसप्रीत बुमराह विल बी अ ह्यूज टॉकिंग पॉइंट। मिचेल सैंटनर एक ऐसे रेयर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जिनको सक्सेस मिला है पूरन के खिलाफ T20 क्रिकेट में। सैंटनर को मैं डेफिनेटली अपनी टीम में रख रहा हूं, पूरन को भी रख रहा हूं, बट सैंटनर को भी, बैलेंस हो जाता है ना। 2 बार डिसमिस किया है 20 गेंदों में, और सिर्फ 25 रन पूरन को बनाने दिए सैंटनर ने। तो बड़ा रेयर मैचअप है, एक लेफ्ट आर्म बॉलर अगेंस्ट अ लेफ्ट हैंडेड ताबड़तोड़ बैटर लाइक निकोलस पूरन, बट दिलचस्प बैटल है। हार्दिक आवेश खान का शिकार बने 3 बार 37 गेंदों में, सिर्फ 32 रन उन 37 गेंदों में उन्होंने बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आवेश खान डेथ में डालेंगे, हार्दिक पांड्या आपको डेथ में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, और आवेश खान ब्रेक लगा सकते हैं। आवेश खान ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वो बेहतरीन आखिरी ओवर डाला था, 9 रन डिफेंड करने थे, कर गया था बंदा। रोहित शर्मा ने पिछली 2 पारियों में 76 नॉट आउट, 70 नॉट आउट बनाए हैं। पहली बार है आईपीएल में 2016 के बाद, जैसे मैंने 2 वीडियो पहले बताया था आपको कि उन्होंने बैक टू बैक 50 लगाई हैं आईपीएल में। जिन बॉलर्स ने कम से कम 5 ओवर डाले हैं डेथ में, उसमें राठी का सबसे बेहतरीन इकॉनमी है 7.66 का। ऋषभ पंत उनके ओवर बचा के रखते हैं, थोड़ा उनसे नाराज भी होते हैं। आपने स्टंप माइक पे सुना होगा, अपना वाला डाल, और दिग्वेश राठी ने वो किया नहीं दिल्ली के खिलाफ, ऋषभ को बड़ा गुस्सा आया था। बुमराह का इकोनॉमी डेथ में 7.75 का है, राठी का थोड़ा सा बेटर है उनसे, और हार्दिक सबसे नीचे उस लिस्ट में 16.2। हार्दिक को बड़े रन पड़ते हैं, तो क्या थोड़ा सा चेंज इन स्ट्रैटेजी मुंबई इंडियंस का कि 2 ओवर बुमराह के, 2 बोल्ट के वो बचा के रखें, वो 17 से 20 ओवर के फेस में। पिच कंडीशंस, अभी तक 4 गेम हुए वानखेड़े स्टेडियम में, सारे के सारे नाइट गेम हुए। मुंबई ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया है हर बार। संडे का मैच जो है वो क्योंकि गर्मी और उमस के बीच हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में खेला जाएगा, तो हो सकता है स्ट्रैटेजी चेंज हो जाए, हो सकता है पहले बैटिंग करते हुए नजर आए जो भी कप्तान टॉस जीते। वैसे हार्दिक का टॉस का फॉर्म बेहतरीन रहा है इस टूर्नामेंट का, सबसे बेहतरीन। तो ये तो कहानी मुंबई इंडियंस और एलएसजी की। जल्दी से दूसरे मुकाबले की तरफ आते हैं। दिल्ली कैपिटल्स खेल रहे हैं दिल्ली वाले विराट कोहली से। विराट कोहली ने अरुण जेटली स्टेडियम में, वैसे तो उनका नाम भी स्टेडियम में लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 70 एट अरुण जेटली स्टेडियम, हाईएस्ट स्कोर 99 का। रन तो खूब बनाए अरुण जेटली स्टेडियम में, मजा आता है इस बंदे को खेलने का। 400 रन का मार्क 11th टाइम क्रॉस कर सकते हैं अपने आईपीएल के इतिहास में। 2 बार ऑरेंज कैप भी ये जीता है, पिछले साल भी 2016 में भी जब 973 रन बनाए थे विराट ने। एक बार फिर से ये बंदा ऑरेंज कैप की रेस में आ गया है। 4 अर्धशतक भी हैं, 3 चेस करते हुए आए थे, और पिछले मैच में जो कसर बाकी रह गई थी वो भी पूरी कर दी पहली पारी में, और अपने घर पे अर्धशतक उन्होंने जड़ दिया। अब अपने एक्चुअल घर पे वो आ रहे हैं, यानी कि दिल्ली। किसी और बैटर ने 400 रन 10 अलग अलग सीजन में नहीं बनाए, ये 11वें बार करने वाले हैं ये कारनामा। वॉच आउट फॉर दैट। 392 रन फॉर विराट कोहली 9 इनिंग्स में अभी तक एंड काउंटिंग, एवरेज 65.3 का। 36 ईयर ओल्ड विराट कोहली इज रीडिफाइनिंग T20 क्रिकेट। और लोग चौके छक्कों की बात करते हैं,
लेकिन ये बंदा इतने सिंगल डबल लेता है, डॉट परसेंटेज इतनी कम रखता है कि प्रेशर आने ही नहीं देता खुद पे। आरसीबी को भैया थोड़ा सा रिवेंज भी लेना है, क्योंकि दिल्ली ने उनको चिन्नस्वामी स्टेडियम में हराया था, तो थोड़ा सा मतलब वो बदले की भावना भी होगी, और बहुत बड़ा इंसेंटिव है क्योंकि आरसीबी जीत गए तो वो टॉप ऑफ द टेबल चले जाएंगे, गुजरात से ऊपर फिलहाल के लिए, क्योंकि उनके 14 पॉइंट हो जाएंगे। पिछली बार 14 पॉइंट पे क्वालिफाई कर गए थे, सुपीरियर नेट रन रेट पे 14 पॉइंट्स ऑलरेडी। हु वुड हैव सीन दैट कमिंग? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आरसीबी जीतती है तो आपको लग रहा है कि ईसाला कप नमडे? इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। रास्ते में खड़ा है भाई केएल राहुल नाम का एक बंदा, जिसने मतलब दिल्ली कैपिटल्स को न केवल जिताया, चेन्नई में प्लेयर ऑफ द मैच बना, न केवल जिताया, बेंगलुरु में वो कंटारा वाला सेलिब्रेशन किया, बट लखनऊ अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ भी विनिंग 6 मारा। बहुत आग है इस बंदे में इस सीजन, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कोई प्रेशर है ही नहीं, प्रेशर फ्री और रिस्क फ्री क्रिकेट खेलने के बावजूद इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है। ब्यूटीफुल टू वॉच। क्या बैट फर्स्ट एक ऑप्शन हो सकता है गेम जीतने के हिसाब से दिल्ली में? मतलब ये वो स्टेडियम है जहां पे सबसे ज्यादा तेज गति से रन पड़ते हैं, अगर पिछले सीजन के आंकड़ों की आप माने। जो 7 गेम खेले गए थे यहाँ पे, वहां पे जो टीम जिसने पहले बैटिंग की उसने 6 बार मुकाबले जीते हैं। डीसी और आरआर का गेम वो टाई हुआ था, मैं पिछले सीजन से बात कर रहा हूँ। डीसी और आरआर का गेम सुपर ओवर में गया था, बट द टीम बैटिंग सेकंड हैज नेवर वन अ गेम सिंस लास्ट सीजन। तो ये बताता है कि शायद बैटिंग फर्स्ट का थोड़ा सा मंत्रा हो सकता है। हेड टू हेड में देखा जाए तो आरसीबी और डीसी ने दिल्ली में 10 मैच खेले हैं, आरसीबी ने 6 जीते, दिल्ली ने जीते 4, तो आरसीबी हेड टू हेड रिकॉर्ड में आगे हैं। क्या आरसीबी 6 मैच घर से दूर जीत सकते हैं? कैन दे बिकम द फर्स्ट टीम इन आईपीएल हिस्ट्री टू विन 6 अवे गेम्स ऑन द ट्रॉट इन अ सीजन? कभी नहीं हुआ ये। क्या आरसीबी करने वाली है? पहला बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं इस बार। एक और मैच, मतलब दिल्ली के बाद एक और मैच खेलेंगे, दे कुड बिकम द फर्स्ट टीम टू विन ऑल 7 गेम्स अवे इन अ सीजन। लेकिन 6 लगातार अवे गेम्स, कुड बी द फर्स्ट टीम एवर। स्टार्क और हेजलवुड दिखेंगे आपको ऑजी फास्ट बॉलर्स। जॉश हेजलवुड ने 16 विकेट लिए, पर्पल कैप की रेस में प्रसिद्ध कृष्णा के बराबर है। एक मैच ज्यादा हेजलवुड ने खेला है तो एक पायदान नीचे है, बट 16 विकेट फॉर जॉश हेजलवुड। दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क, शुरुआत तो अच्छी रही सीजन की, थोड़ा सा ऑफ द बॉल गए हैं, लेकिन 11 विकेट फिर भी हैं उनके। इकोनॉमी थोड़ा हायर साइड पे 10.1 का। उसके बाद अगर की बैटल देखी जाए, केएल राहुल को जॉश हेजलवुड ने 5 पारियों में एक बार आउट किया है, ज्यादा खतरा नहीं है। हेजलवुड को अच्छा खेलते हैं, और हेजलवुड को तो आड़े हाथों लिया था चिन्नस्वामी स्टेडियम में। जैसी थोड़ी सी बारिश आने लगी, केएल राहुल ने अवतार ही बदल दिया, और उसको लगा कि भाई अब ये या तो मैं हूं या फिर आज हेजलवुड है, या फिर मैं हूं या फिर बैंगलोर है, और मैच जिता दिया लगभग अकेले दम पे। विराट कोहली और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के मैचअप्स इंटरेस्टिंग है। विराट कोहली को कुलदीप यादव ने 6 पारियों में एक बार आउट किया है, आई नो, बट स्ट्राइक रेट सिर्फ 115 का है विराट का। विराट कोहली को अक्षर पटेल ने 12 पारियों में सिर्फ एक बार आउट किया, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 118 का है। एवरेज अच्छा है, बट स्ट्राइक रेट थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। केएल राहुल वही करना चाहेंगे जो उन्होंने आरसीबी के खिलाफ किया है। 16 पारियों में इसने आरसीबी के खिलाफ 741 रन बनाए, एवरेज 74.1 का, स्ट्राइक रेट 147 का। पिछली बार तो प्लेयर ऑफ द मैच थे आरसीबी के अगेंस्ट, यू नेवर नो। अभिषेक पुरेल से मुझे और बेहतर उम्मीद होगी, मतलब पिछला मैच अच्छा खेला, लेकिन ये बंदा धीरे धीरे ऐसा लग रहा है इंजन गर्म हो रहा है इसका। कुलदीप यादव बैकबोन है एसडीसी के स्पिन अटैक की। स्पिन टू स्पिन देखा जाए तो अगर एक तरफ कृणाल पंड्या है, एक तरफ सुयश शर्मा है, एक तरफ थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हुए आपको दिख सकते हैं कुछ स्पिनर, मतलब दूसरी तरफ कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और विपराज निगम के रूप में बेहतर स्पिन अटैक है। तो मिडिल ओवर्स की अगर बैटल फंस जाती है तो मुझे लगता है दिल्ली ये बैटल जीत सकती है। दिल्ली का स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर है। डोनोवन फेरेरा को इंपैक्ट सब की लिस्ट में उन्होंने रखा हुआ था, अगर जरूरत पड़ जाए तो खिला सकते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग का ये फायदा आपको मिलता है। स्टार्क एंड कंपनी थोड़ा सा पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे हैं कंटेन करने में, तो पावर प्ले में टीम थोड़ा से रन लुटा देती है, और आरसीबी के लिए यहीं पे रोशन पक्ष है, क्योंकि फिल सॉल्ट, विराट कोहली पावर प्ले में रन बना लेते हैं। और अगर स्टार्क का थोड़ा सा मैच गड़बड़ गया पहले 6 ओवर में, आरसीबी लीड दे जाएंगे बहुत जल्दी। हाईएस्ट इकोनॉमी की बात की जाए पावर प्ले में तो दिल्ली नंबर 3 पे है, 9.8 का इकोनॉमी है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली। फाफ डू प्लेसी की इंजरी का स्टेटस मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। आई वाज होपिंग कि वो पिछले मैच में ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया था, बट डोंट नो व्हाई इज नॉट बीइंग प्लेड, इसीलिए वो 4th ओवरसीज का ऑप्शन खुला हुआ है। फाफ आ जाएंगे तो सीधे ओपन करेंगे, और उनको टीम में ले लेना मेरे हिसाब से, क्योंकि फाफ अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलेंगे। 2-3 सीजन कप्तानी की थी, 2 बार हाईएस्ट रन गेटर थे वो आरसीबी के। आरसीबी को अच्छी तरीके से वो जानते पहचानते हैं, और इसीलिए मैं फाफ को डेफिनेटली अपनी फैंटेसी टीम में रखूंगा अगर वो आ जाते हैं। बट ओपनिंग कॉम्बिनेशन इज अ प्रॉब्लम। कभी फाफ और जेक फ्रेजर मगर्ग 3 पारियों में ओपन करते नजर आए, करुण नायर, अभिषेक पुरेल 2 पारियों में, केएल राहुल, जेक फ्रेजर मगर्ग 1 पारी में, जेक फ्रेजर मगर्ग, अभिषेक पुरेल 2 पारियों में। यू कैन डिसाइड हु इज गोइंग टू ओपन। सबसे ज्यादा रनों की बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, तो अपने घर की टीम के खिलाफ 1079 रन, 1079 रन विराट कोहली साहब ने बनाए, जो कि किसी भी और प्लेयर से ज्यादा है।
सबसे ज़्यादा 50s की बात की जाए किसी भी अपोनेंट के खिलाफ आईपीएल में, तो दिल्ली के खिलाफ विराट कोहली के 10 अर्धशतक हैं, सीएसके के खिलाफ 9 है, तो दिल्ली उनको वैसे भी बहुत पसंद है। और अरुण जेटली स्टेडियम में 69 का एवरेज है, 650 है, हाईएस्ट स्कोर 99 का है। शतक लोडिंग पिछले मैच में भी लग रहा था, यू नेवर नो। मेरे कैप्टन वही होंगे, उनके अगेंस्ट बैट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देवदत्त पडिक्कल इंप्रेसिव लगे, पिछले मैच में भी 8 पारियों में अभी तक 230 रन बनाए हैं, 2 अर्धशतक भी हैं, नंबर 3 उन्होंने अपना सीमेंट कर लिया है। टिम डेविड बढ़िया तरीके से फिनिश कर रहे हैं, मतलब वो बंदा अकेले दम पे कई बार आरसीबी की उम्मीद जगा देता है, जहां पे 160 170 पे मामला फंसने वाला होता है, वो 200 के पास उन्हें ले जाता है। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बात की जाए आखिरी 4 ओवर में इस सीजन, तो हेनरिक क्लासन 231, टिम डेविड 212, बेहतरीन फिनिशर की भूमिका उन्होंने निभाई है। कृणाल पंड्या आरसीबी के स्पिन यूनिट को लीड कर रहे हैं, 9 पारियों में 12 विकेट लिए, इकॉनमी 8.9, नॉट बैड गिवन द फैक्ट कि वो डिफिकल्ट ओवर्स डालते हैं, कभी कभी पावर प्ले में भी दिख जाते हैं। ये एक्चुअली उनका जॉइंट बेस्ट सीजन है, 2019 में भी 12 विकेट लिए थे, 2018 में भी, तो 1 विकेट और लेंगे तो उनका बेस्ट एवर सीजन हो जाएगा। गुड ऑक्शन स्ट्रैटेजी आरसीबी, वेल डन। सबसे ज्यादा विकेटों की बात की जाए तो चहल और पीयूष चावला के बाद भुवनेश्वर कुमार का ही नंबर आता है 190 एंड काउंटिंग। मुझे तो लग रहा है कि आरसीबी प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी तो भुवनेश्वर कुमार का 200 भी पूरा हो सकता है इसी सीजन। तो ये थी बड़ी कहानियां इस मैच की। आप मुझे बताइएगा प्रेडिक्शंस में कि आज पूरे दिन मुंबई और लखनऊ से लेकर दिल्ली और आरसीबी के मैच तक बेस्ट बैटर कौन होने वाला है, बेस्ट बॉलर कौन होने वाला है और कौन जीत रहा है, मुंबई और आरसीबी या फिर लखनऊ और दिल्ली, जो कि इसी रिस्पेक्टिव फिक्चर्स में अपने पिछले मैच जीते थे। गुड बाय।